मेरा नाम मनीषा है। मैं स्पीतो गेट से रहने वाली हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले अपनी गुड़िया अपनी एक फ्रेंड को गोद दी थी। अब 2 साल बाद मेरे को पता चला है कि वो लेडी ड्रिंक वगैरह करती है, गुड़िया के साथ मारपीट करती है। इस ये सब पता चलने के बाद मैंने उसी डीसी के कंप्लेंट की, सीएम विंडो पे की, सारी जगह की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी पार्टी वाले उन पे दबाव डाल रहे हैं। वो जो कुछ भी लिख रहे हैं उन्हीं के पक्ष में लिख रहे हैं। हमारे सारे सबूत बयान उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। हमारा सोल्यूशन किया जाए, हमारी गुड़िया में वापस लाई किसको दी जाए। थी बेटी आपने? मैंने मेरी एक फ्रेंड को। कहाँ की रहने वाली है? भिवानी रोड जयंती स्कूल के पास रहती है। हमारी लड़की का भविष्य खराब हो रहा है, अंधकार में जा रहा है। अधिकारियों का कहना है? अधिकारी कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ भी डीसी ऑफिस में फाइल थी, हमारी फाइल वहीं से गुम हो रही है। वो कह रहे कि फाइल हमारे पास है ही नहीं। समाधान शिविर लगा हुआ है डीसी साहब का? नहीं, वहाँ पे भी दिल्ली उन्होंने भी मना कर दिया। वो कहते कि हाई कोर्ट में ही जाओ, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। नमस्ते सर, ये मेरी फ्रेंड है। इसने अपनी गुड़िया, एक लड़की थी जो 6 महीने की थी, इसने अपनी लड़की को गोद दिया था अपनी फ्रेंड को। हमने ये सोचा भाई उसके बच्चे नहीं थे, हमने सोचा भाई इसको बुढ़ापे के लिए मिल जाएगा, तो इसलिए हमने बच्चा दिया। 2 साल तक उसने उसकी अच्छी परवरिश की है, खूब अच्छे से रखा। लेकिन हमें 2 साल बाद पता लगा कि हमारी लड़की का भविष्य खराब है। ड्रिंक करके फाटक पे ले जाती है, उसको मारने की धमकी देती है, मारती पिटाई करती है, लड़की को अकेला कमरे में रोक के चली जाती है। आस पड़ोस से पूछा तो हमने डीसी सर को कंप्लेंट की। इन्होंने फाइल बाल विभाग में भेजी। बाल विभाग में सुजाता मैम है, हमने उनको सारे सबूत प्रूफ सब दिए। एमसी भी लिख के दे के गई है जहाँ तक कि भाई लड़की का भविष्य खराब है। लेकिन इन मैडम ने सारे हमारे सबूत बयान सब चेंज कर दिए और इन्होंने दूसरी पार्टी के पक्ष में ही सब लिखा है, हमारे पक्ष में कुछ नहीं लिखा इन मैडम ने। फिर हमने समाधान केंद्र में कंप्लेंट की। उन्होंने सर, डीसी सर ने भी कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। हम सर एसपी डीएसपी सब कुछ, सीएम विंडो सब कुछ कर सके, लेकिन हमारे पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है, ना हमारा कोई साथ दे रहा है। हमारी लड़की का भविष्य खराब है। अब हमें पता लगा कि हमने अपनी लड़की को गलत हाथों में दे दिया। हमारी लड़की का भविष्य खराब हो चुका है सर। और हम कोर्ट केस करें तो कोर्ट केस में सर टाइम ज्यादा लगेगा। वो जो लेडीज है हमें धमकी दे रही है कि अगर तुमने केस किया तो मैं लड़की को भी सल्फास खिला दूंगी, उसके पति को भी सल्फास खिला दूंगी, मैं भी खा दूंगी। अगर हम कोर्ट करेंगे सर, बाई चांस लड़की को उसने मार दिया तो क्या कोर्ट करेगा, क्या डीसी करेगा, क्या करेगा? हम ये चाहते हैं सर कि हमारी कार्रवाई हो और हमारा जो गोदनामा है वो कैंसिल किया जाए। सर, ये जो बच्चा गोद दिया गया है वो कारा के तहत नहीं दिया गया, ये हामा के तहत रजिस्ट्रार के साइन करने के उपरांत बच्चा गोद दिया गया है। जिसके उपरांत जो भी शिकायत करता था उन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी। वो चाह रहे थे कि ये जो हमने बच्चा हामा के तहत गोद दिया है वो इसको अडॉप्शन को कैंसिल करवाना चाह रहे थे। तो जो माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा वो हमें जिला बाल संरक्षण इकाई में वो शिकायत भेजी गई, जिसके दौरान हमारे द्वारा होम विजिट की गई है। जो बच्चे के घर की हमने आस पड़ोस की जो भी होम विजिट की गई है, वो होम विजिट करने के उपरांत हमने पुनः माननीय उपायुक्त महोदय को वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। आप पे आरोप लगाए गए फाइल की मैडम उसमें सबूत मिटाए जा रहे हैं। सर ऐसा देखो, ये आरोप बिल्कुल मिथ्या आरोप है। इस तरह से हमारा देखो, हम कारा को देखते हैं, हम हामा का देखते ही नहीं। ना हमारे पास पावर है इस चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, या हामा को जो रजिस्ट्रार के द्वारा की जाती है हमारे द्वारा नहीं की जाती। हमारे द्वारा सिर्फ उसकी होम विजिट की गई है, वो भी माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशोपरांत, और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। उसके उपरांत जो भी माननीय उपायुक्त महोदय या जो भी अन्य अधिकारीगण जो इस पे डिसीजन लेंगे वो सर मान्य होगा। सर बिल्कुल मिथ्या आरोप है। आपका नाम? सुजाता, जिला बाल संरक्षण अधिकारी।